गाइस, वेलकम टू वाई डी और इंग्लिश ट्यूटर। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आप में से बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि दिमाग में थॉट्स विचार तो आते हैं लेकिन वो हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में आप लिख नहीं पाते हो। बहुत लोगों की रीजनल लैंग्वेज होती है, जैसे कोई गुजराती या पंजाबी, उनको तो इंग्लिश में लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज इसी प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो के जरिए। आपके सामने पंजाब केसरी न्यूज़पेपर, एक रीजनल न्यूज़पेपर है, मसाला न्यूज़पेपर। इसकी किसी हिंदी की न्यूज़ को उठाऊंगा और इंग्लिश में मैं करूंगा ट्रांसलेट। ठीक है, आपको पता लगे क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी होती है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, है ना। देखो, मुझे 3-4 न्यूज़ इसमें अच्छी लगी, जैसे ही मोदी जी वाली है, समय से इंसाफ की गारंटी मिलनी चाहिए, या बंगाल में नड्डा का हिट रोड शो, और मुझे भारत रत्न के लिए ना चलाएं अभियान। तो मैं करता हूँ एक काम, पहले एक न्यूज़ को उठाता हूँ, टाइम के हिसाब से देखेंगे कितनी न्यूज़ हमें कवर करनी है। तो इस वाली न्यूज़ को मैंने अलग से ले लिया है। चलिए, लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है न्यूज़ आर्टिकल, राइट साइड में आपको वर्ड पैड दिख रहा है। मैं आर्टिकल पढ़ूंगा और साथ साथ उसको करता जाऊंगा ट्रांसलेट। ठीक है, सबसे पहले इसका टाइटल है मुझे भारत रत्न के लिए ना चलाएं अभियान। अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं ना, तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके हर लाइन को पहले खुद से ट्रांसलेट करें, ताकि आपको पता लगे आपकी और मेरी अप्रोच में कितना फ़र्क था, है ना। मुझे भारत रत्न के लिए ना चलाएं अभियान कहने वाले हैं टाटा। देखो, ये पूरी बात इन्वर्टेड कोमा में है। किसी इंसान ने कोई बात कही है तो आप उसको इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं, ये तो आपको पता है ना। और इसके बाद आप आगे लिख देते हैं टाटा। जैसे इसके बीच में कोई बात आ जाएगी, जो भी बात मैं लिखूंगा, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा टाटा। तो ये मैंने ऑलरेडी बना दिया। अब इसके बीच में मुझे डालना है मुझे भारत रत्न के लिए ना चलाएं अभियान। तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले ना चलाएं अभियान को मैं ट्रांसलेट करता हूँ, डोंट रन अभियान। अब आप पूछेंगे सर, अभियान तो आपने हिंदी वाला लिख दिया, इसका इंग्लिश वर्ड भी होता है, पर आप अभियान भी लिख सकते हैं। वैसे तो हिंदी वर्ड है, पर इसका इंग्लिश वर्ड होता है अभियान के लिए हमारे पास ड्राइव, और एक बहुत अच्छा वर्ड है कैंपेन। आपने बहुत बार सुना होगा ये, चुनावी दौरा, चुनावी अभियान, चुनावी कैंपेन, है ना। ऐसी आपकी ये बन गई आज की ये हेडलाइन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो, इसमें आगे बोल रहे हैं मुझे भारत रत्न के लिए, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। डोंट रन अभियान, ड्राइव या कैंपेन फॉर द भारत रत्न। भारत रत्न एक बड़ा जो है ना नागरिक सम्मान है, कोई भी अवार्ड के आगे आप द लगाएंगे, द भारत रत्न फॉर मी। डोंट रन अभियान, कैंपेन और ड्राइव फॉर द भारत रत्न फॉर मी। अब इसको एडवांस तरीके से भी लिख सकते हो आप। इसी लाइन को और एडवांस तरीके से लिखने का तरीका है, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, थोड़ा एडवांस बना रहा हूँ, है ना। फॉर, या यूँ लिख दो, टू कन्फर। एक वर्ड होता है कन्फर, ये वर्ड किसके काम आता है? किसी को कोई भी उपाधि, किसी को कोई भी सम्मान या कोई भी उपहार देने के लिए, है ना, तोहफा देने के लिए, या आप कोई सम्मान दे रहे हो किसी को। तो यहाँ मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डोंट रन अभियान टू कन्फर द भारत रत्न टू मी। कन्फर टू होता है, किसको कन्फर किया जा रहा है, कन्फर के बाद में टू लगता है। तो आप दोनों ही तरीके से हेडलाइन को लिखें। चलिए, अब आर्टिकल को शुरू करेंगे। पहली लाइन है, अब साइड में देखते जाएं हिंदी में। सोशल मीडिया पर जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न दिलाने की मांग पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब इसको देखो, समझो इसको, अप्रोच को क्या है। अगर आपको इसको अभी के अभी ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले देखो कौन काम कर रहा है और क्या एक्शन हो रहा है। सेंटेंस का हिंदी में सब्जेक्ट कौन है, उसकी वर्ब कौन है। देखो, यहाँ पे मांग सामने आई है, रतन टाटा की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रतिक्रिया आपका सब्जेक्ट है और रतन टाटा की प्रतिक्रिया सब्जेक्ट की वर्ब है सामने आना, है ना, कम फॉरवर्ड। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, द रिस्पॉन्स हैज़ कम फॉरवर्ड। अब ये हैज़ क्यों लगाया? मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दिया। सामने आ चुकी है या आई है, एक ही बात है ना। द रिस्पॉन्स वर्ब सिंगुलर, हैज़ कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड मतलब सामने आना। अब देखो, रिस्पॉन्स किसका है? रिस्पॉन्स है जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का। तो यहीं पे लगाओ, रिस्पॉन्स ऑफ, जाने माने के लिए वर्ड है वेल नॉन, ये इसके लिए कोड वर्ड है रिनॉन, ठीक है ना, रिनॉन या वेल नॉन। द रिस्पॉन्स ऑफ वेल नॉन या रिनॉन इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका नाम है रतन टाटा। समझ गए ना? द रिस्पॉन्स ऑफ वेल नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा हैज़ कम फॉरवर्ड। अब थोड़ा सा जो बच गया वो भी जोड़ दो। ये आई है सोशल मीडिया पर आई है, तो लिख दो आगे ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है? ये किस चीज़ पे आई है? रतन टाटा को भारत रत्न दिलाने की मांग पर आई है ना। तो ये आई है ऑन द डिमांड
कॉलिंग फॉर अवॉर्डिंग ऑफ भारत रत्ना, द भारत रत्ना टू मिस्टर टाटा। अवॉर्ड करना मतलब किसी चीज़ को देना, ये कन्फर का एक सिनोनिम है। ऊपर एक वर्ड बताया था ना मैंने आपको, गिव करना, कन्फर करना, अवॉर्ड करना, मतलब किसी को कोई उपाधि या कोई पुरस्कार देना, है ना। अब देखो सेंटेंस को, द रिस्पॉन्स ऑफ वेल नॉन या रिनाउन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा हैज़ कम। इनका रिस्पॉन्स आया है फॉरवर्ड सबके सामने ऑन सोशल मीडिया, और ये आया है उस डिमांड पे जो कॉल फॉर कर रही है। कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, आह्वान करना। जो आह्वान कर रही है, मांग रही है एक अवॉर्डिंग को, और किसकी, भारत रत्न की, भारत रत्न के दिए जाने को, और किसको, टू मिस्टर टाटा। अब देखो ये यहाँ पे मिस्टर टाटा की जगह पे टू हिम भी लगा सकते हो, क्योंकि मिस्टर टाटा ऑलरेडी आ चुके हैं सेंटेंस के अंदर, समझ गए ना। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़िया बना दो। इसके लिए आप क्या करोगे, कम फॉरवर्ड की जगह अपने पास एक बढ़िया वर्ड है इमर्स्ड। तो कम फॉरवर्ड की जगह, हैज़ कम फॉरवर्ड की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ के बाद में कम, केम, कम, है ना, V3, और इसकी जगह कम फॉरवर्ड की जगह पे मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ इमर्स्ड। तो ऐसे बना आपका ये फर्स्ट सेंटेंस। सब लोग खुद कोशिश करें पहले, फिर मेरे सेंटेंस से मैच करें, ताकि आपको पता लगे कहीं आपने गलती तो नहीं की है। आगे बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। उन्होंने कहा है कि वे लोगों की भावनाओं की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ऐसे कैंपेन को बंद किया जाना चाहिए। अब इसको मुझे करना है हिंदी टू इंग्लिश। उन्होंने कहा है, ही हैज़ स्टेटेड या ही हैज़ सेड। ब्रैकेट में मैं सिंपल वाला वर्ड भी लिख रहा हूँ। सेड करना मतलब कह देना, और स्टेट करना मतलब कह देना। तो ही हैज़ सेड या ही हैज़ स्टेटेड। अच्छा क्या कहा है, दैट वो ये कि वे लोगों की भावनाओं की प्रशंसा करते हैं। अब देखो काम क्या है, उनका प्रशंसा करने का, तो दैट ही प्रेजेस, दैट ही प्रेजेस, प्रशंसा करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रेजेस। और किसको प्रेज करते हैं, द सेंटिमेंट्स, भावनाएं, सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। बन गया, ही हैज स्टेटेड या ही हैज सेड दैट ही प्रेजेस द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। अब देखो प्रेज वर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, आपके लिए इसके पास एक और अच्छा वर्ड है। जब आपको कोई अच्छी बात बोले और आपको बहुत अच्छा लगे वो बात सुन के, तो उसके लिए अपने पास वर्ड होता है एप्रिशिएट करना। तो ही एप्रिशिएट्स, समझ गए ना। हिंदी में अगर सिंपल सा बनाओगे तो प्रेजेस लिख सकते हो हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन सही वर्ड होता है एप्रिशिएट करना। तो रतन टाटा ने कहा है कि वो एप्रिशिएट करता है लोगों की भावनाओं को, सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल को। इतना हो गया, अब आगे बढ़ो। लेकिन ऐसे कैंपेन को बंद किया जाना चाहिए। अब लेकिन के लिए वर्ड क्या है, कॉमा लगा के बट ऐसे कैंपेन को बंद किया जाना चाहिए, है ना। अब देखो कैंपेन को बंद करना है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, सच campaigns should discontinue, ठीक है। लेकिन ऐसे कैंपेन को, कैंपेन आपका सब्जेक्ट हो गया और शुड डिसकंटिन्यू उसकी वर्ब होगी। सारा मामला सब्जेक्ट वर्ब का है। अगर आपको सेंटेंस बनाना है हिंदी टू इंग्लिश, तो पहले सब्जेक्ट ढूंढ लें, वर्ब ढूंढ लें और टेंस को डिटरमिन कर लें, आपको अपने आप सारा काम बन जाएगा, है ना। हो जाना चाहिए उसके लिए वर्ड है शुड, बंद हो जाना चाहिए उसके लिए वर्ड है डिसकंटिन्यू, और कैंपेन के लिए, अभियान के लिए वर्ड है कैंपेन, ठीक है। चलो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो पैसिव वॉइस में, शुड बी डिसकंटिन्यूड, बंद किया जाना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे पैसिव वॉइस को यूज़ करें, शुड बी डिसकंटिन्यूड लिखें। चलो अब अगला सेंटेंस देखो। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर देना इस वीडियो को। अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इस पर 2000 लाइक्स आते हैं तो मैं इसको वीक में 2 बार करने की कोशिश करूँगा, सिर्फ इसी शर्त पे, है ना। अगर आपको पसंद आ रही है और आपके काम आ रही है तो हर वीक आएगी, कोशिश करेंगे हर वीक लाने की। चलो आ जाओ अब आगे देखो। रतन टाटा ने ये बात एक ट्वीट के जरिए कही है, इसको बनाऊंगा मैं हिंदी टू इंग्लिश, कोशिश करना है, पहले आप भी करो साथ साथ में, है ना। रतन टाटा ने यह बात एक ट्वीट के जरिए कही है। अब देखो इसके लिए क्या करना है, मुझे सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना है। कहने वाला कौन है, रतन टाटा, और काम क्या है, कहना। सब्जेक्ट है रतन टाटा, वर्ब है से। तो अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाऊंगा क्योंकि ये काम कर चुके हैं वो। तो रतन टाटा हैज़ सेड। अब देखो यह बात, दिस थिंग,
सिंपल सा बना रहा हूँ मैं ना, इसको अच्छा बनाएंगे बाद में। रतन टाटा हैज़ सेड दिस थिंग, रतन टाटा ने बात कही है, और कैसे कही है? ट्वीट के जरिए। अब जरिए के लिए वर्ड अपने पास थ्रू। अच्छा, एक और वर्ड है वाया, और एक और वर्ड है बाय वे ऑफ। जरिए के लिए तीनों ही फ्रेज होते हैं, थ्रू, वाया, बाय वे ऑफ। रतन टाटा हैज़ सेड दिस थिंग थ्रू, वाया, बाय वे ऑफ अ ट्वीट ऑन ट्विटर। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा और बढ़िया बना सकते हैं। रतन टाटा हैज़ सेड की जगह मैं एक्सप्रेस लिख सकता हूँ। जब आप अपने मन की बात बताते हो ना, तो आप से तो करते हो उस बात को आप एक्सप्रेस भी करते हो। तो रतन टाटा हैज़ एक्सप्रेस्ड, और दिस थिंग को मैं क्या लिखूँ? दीज ओपिनियंस, क्योंकि ये सारी उसकी ओपिनियंस है ना। दिस थिंग को तो सिंपल लिख दिया मैंने, दीज ओपिनियंस थोड़ा सा एडवांस हो गया। तो रतन टाटा हैज़ एक्सप्रेस्ड दीज ओपिनियंस। दीज एक प्लूरल एडजेक्टिव है, बाद में एस लगाना जरूरी है, ओपिनियन मत लिखाना खाली, ये एस जरूर आएगा, है ना। थ्रू, वाया या बाय वे ऑफ अ ट्वीट ऑन ट्विटर। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर, हाँ, बता दें कि ट्विटर पर लोगों के एक तबका रतन टाटा को भारत रत्न देने की पुरजोर मांग कर रहा है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। अब देखो, बता दे कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाए? इसको इंग्लिश में लिखा जाता है एलिजेडली, ठीक है, या लिखा जाता है परपोर्टेडली, ठीक है। एलिजेडली या परपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पे, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कथित तौर पे या बता देंगी, कथित तौर पे या बता देंगी, एलिजेडली या परपोर्टेडली। अब देखो आगे क्या है। एक तबका लोगों का भारत रत्न की मांग कर रहा है। सब्जेक्ट है आपका तबका, तबके के लिए वर्ड होता है अ सेक्शन। तो अ सेक्शन is demanding the Bharat Ratna for रतन टाटा, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस बनाया मैंने। Allegedly a section is demanding the भारत रत्ना for रतन टाटा। अब देखो ये तबका किनका है? ये तबका है लोगों का, तो अ सेक्शन ऑफ पीपल। अब ये लोग कौन पे है? ट्विटर पे, है ना। तो ट्विटर पर है तो अ सेक्शन ऑफ पीपल ऑन ट्विटर। अब जैसे ही आपने ट्विटर लिखा ना, तो पीपल की जगह आप यहाँ लिख सकते हैं यूजर्स। एलिजिडली अ सेक्शन ऑफ यूजर्स ऑन ट्विटर, है ना। सेक्शन की वर्ब इज आएगी, आपको मालूम है सेक्शन सिंगुलर है तो वर्ब अपनी सिंगुलर लेगा। डिमांडिंग के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं कॉलिंग फॉर। अगर आप लिखना चाहें इज कॉलिंग फॉर द भारत रत्ना फॉर रतन टाटा। अब एक चीज़ का ध्यान दें, सेंटेंस को आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाया है, लेकिन ये डिमांड चल रही है पिछले 2-3 दिनों से और अभी भी जारी है। और इसके लिए अपने पास एप्रोप्रिएट टेंस होता है, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा सही टेंस के अंदर, अ सेक्शन ऑफ पीपल ऑन ट्विटर हैज़ बीन कॉलिंग फॉर या डिमांडिंग द भारत रत्ना फॉर रतन टाटा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोगों का ये भी कहना होगा सर भारत रत्न की मांग नहीं हो रही, भारत रत्न देने की मांग हो रही है। तो डिमांडिंग द अवार्ड ऑफ द भारत रत्ना फॉर रतन टाटा। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि अवार्ड किया जाए। अब देखो अवार्ड के लिए एक और वर्ड है कन्फर्मेंट। ऊपर एक वर्ड बताया था मैंने आपको डिमांड वर्ब का एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि या तो अवार्ड नाम का नाउन बनेगा या कन्फर्मेंट नाम का नाउन बनेगा, है ना। डिमांडिंग द अवार्ड या कन्फर्मेंट ऑफ भारत रत्ना फॉर रतन टाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस बनाएंगे। इसके लिए सोशल मीडिया पर एक विशेष कैंपेन भी चल रहा है। इसके लिए के पास अपने पास एक फ्रेज है बहुत बढ़िया, फॉर दिस पर्पस। फ्रेज लगाया तो बाद में कोमा लगा दें, इसके लिए फॉर दिस पर्पस। अब हो क्या रहा है? एक खास कैंपेन सोशल मीडिया पे चल रहा है। सब्जेक्ट है खास कैंपेन, तो अ स्पेशल कैंपेन, ठीक है। अब देखो चल रहा है, हैज़ बीन रनिंग, और किस पे चल रहा है? ऑन सोशल मीडिया। बस ऐसे ही चलना। हिंदी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लेना, टेंस को डिसाइड कर लेना, सब्जेक्ट और वर्ब को टेंस के साथ पिरो देना और बाकी सारे वर्ड्स को प्रेपोजिशन लगा के जोड़ देना, ठीक है ना। फॉर दिस पर्पस अ स्पेशल कैंपेन हैज़ बीन रनिंग ऑन द सोशल मीडिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे फॉर दिस पर्पस को यहाँ से उठा के लास्ट में भी ला सकते हो। अब ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा है ना। अ स्पेशल कैंपेन हैज़ बीन रनिंग ऑन द सोशल मीडिया। अब इस फॉर को निकाल देना क्योंकि ये इसका पार्ट बन गया फॉर दिस पर्पस,
चलिए आगे और सेंटेंस देखते हैं। लास्ट में कुछ सेंटेंस आपको खुद भी करने के लिए दूंगा, है ना। चलो, करेक्ट। ट्विटर पे ट्वीट में टाटा ने कहा है, सोशल मीडिया पर लोगों के एक तबके द्वारा अवार्ड को लेकर व्यक्त की गई भावनाओं की मैं सराहना करता हूं, लेकिन मैं बेहद नम्रता के साथ अपील करता हूं कि ऐसे अभियान बंद कर दिए जाएं। बहुत लंबा सेंटेंस है ये। मुझे क्या करना है, पीस बाय पीस सब्जेक्ट वर्ब को पिरो देना है, हिंदी टू इंग्लिश, है ना। सबसे पहले ट्वीट में टाटा ने कहा है, तो मैं लिखूंगा मिस्टर टाटा हैज़ सेड इन हिज ट्वीट। क्लियर। ट्वीट में टाटा ने कहा है, तो मिस्टर टाटा हैज़ सेड इन हिज ट्वीट। अब देखो, जो सारी बात है वो इन्वर्टेड कोमा में चलेगी, जो भी वो कह रहे हैं वो पूरा इन्वर्टेड कोमा में चलेगा। तो एक कोमा यहाँ दें और इन्वर्टेड कोमा को शुरू कर दें। अब देखो क्या कहा है, वो सबसे पहले कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों के एक तबके द्वारा अवार्ड को लेकर व्यक्त की गई भावनाओं की मैं सराहना करता हूँ। भावनाओं की मैं सराहना करता हूँ, मैं हूँ आई सब्जेक्ट, सराहना करता हूँ अप्रिशिएट। अच्छा, क्या अप्रिशिएट करता हूँ, लोगों की भावनाओं को। द सेंटिमेंट, भावनाओं के लिए सेंटिमेंट ऑफ द सेंटिमेंट की स्पेलिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, आई अप्रिशिएट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, मैं सराहता हूँ, प्रशंसा करता हूँ लोगों की भावनाओं की। अब देखो वो कौन से लोग हैं, जो हैं सोशल मीडिया पे, ऑन सोशल मीडिया। अब देखो वो लोग सबके सब नहीं है, एक तबके के द्वारा, है ना, लोगों का एक तबका है। सेंटिमेंट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, समझ गए ना। आई अप्रिशिएट द सेंटिमेंट, मैं सेंटिमेंट को सराहता हूँ एक तबके के जो लोगों का है सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया के लिए पीपल की जगह अपने वर्ड यूज करेंगे, बेटर होगा यूजर्स, है ना, अ सेक्शन ऑफ यूजर्स ऑन सोशल मीडिया। अब देखो ये सेंटिमेंट्स कौन से हैं, सेंटिमेंट्स हैं एक तबके द्वारा एक अवार्ड को लेकर के व्यक्त किए गए, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में डाल दो रिलेटिंग टू अ अवार्ड फॉर मी, बन गया ना। आई अप्रिशिएट द सेंटिमेंट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ यूजर्स ऑन सोशल मीडिया रिलेटिंग टू एन अवार्ड फॉर मी। अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन मैं बेहद नम्रता के साथ अपील करता हूँ। अब मैं अपील करूँगा, बट आई अपील। अब देखो बेहद नम्रता के साथ, इसके लिए वर्ड अपने पास हम्बली, आई हम्बली अपील, बट आई हम्बली अपील, समझ गए ना। और अपील क्या करता हूँ कि ऐसे अभियान बंद कर दिए जाएं, दैट सच कैंपेन्स शुड बी डिसकंटिन्यूड। बस बन गया इतना। तो रतन टाटा ने क्या बोला अपनी ट्वीट में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ भावनाओं को एक तबके की जो यूजर्स का है, लोगों का है सोशल मीडिया पे, और भावनाएं रिलेटिंग टू हैं, संबंधित हैं एक अवार्ड की मेरे लिए, है ना। लेकिन मैं नम्रता के साथ अपील करता हूँ, दैट वो ये कि ऐसे कैंपेन्स को बंद कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे हम आपको कुछ सुझाव भी दे दूंगा इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए। जैसे आपके दिमाग में सवाल आया होगा रिलेटिंग टू, और इसकी जगह रिलेटेड टू लिख देते तो क्या फ़र्क होता है ना। रिलेटिंग का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन, जब किसी काम का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो काम उससे रिलेट करता है आईएनजी लगा के, और रिलेटिंग होता है, रिलेटेड होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाना है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता दिखाना है तो रिलेटिंग को यूज़ करें, और अगर आपको थोड़ा सा वीक दिखाना है तो रिलेटेड को यूज़ करें। अब ये सारे इमोशंस सिर्फ इसी अवार्ड के लिए हैं तो मैं रिलेटेड नहीं रिलेटिंग यूज़ करूँगा। दूसरा इसमें मैं कर सकता हूँ प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को ट्रिगर करवा सकता हूँ। आई हम्बली रिक्वेस्ट या अपील दैट सच कैंपेन्स बी डिसकंटिन्यूड। अगर आपने प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड पढ़ा है मेरे साथ तो आपको पता होगा रिक्वेस्ट, अपील, डिमांड, इसके बाद में वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव लगा करके आप प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को एडवांस फॉर्म में लगा सकते हो। करना कुछ भी नहीं है, शुड को निकाल दो, जो बच गया वो बच गया प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड, है ना। रख दोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है। अभी ये सेंटेंस आगे और चल रहा है, ये बोल रहा है मैं भारतीय होने और भारत की ग्रोथ व समृद्धि में योगदान कर सकने पर खुद को भाग्यशाली मानता हूँ, है ना। तो इसी में आगे कंटिन्यू कर दो, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ, ये आपका सब्जेक्ट और भाग्यशाली मानना आपकी वर्ब। मैं खुद को भारतीय होने में और भारत की ग्रोथ और समृद्धि में योगदान करने में भाग्यशाली मानता हूँ। तो आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट। भाग्यशाली के लिए वर्ड है फॉर्चुनेट, मानने के लिए वर्ड है फील, या आप इसको लिखें कंसीडर, है ना। आई कंसीडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट। अच्छा किसके लिए,
इंडियन होने के लिए, भारतीय होने के लिए। तो के लिए वर्ड फॉर, और होने के लिए जिरेंड आएगा बीइंग एन इंडियन। आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट। अब देखो खुद के लिए माई सेल्फ नाम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ा मुझे, खुद को मानता हूँ ना मैं, तो आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ होने के लिए एक इंडियन। और क्या करने के लिए, एंड कह रहा भारत की समृद्धि और ग्रोथ में योगदान करने के लिए, है ना। तो फॉर बीइंग एन इंडियन एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, योगदान करना, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ, और समृद्धि के लिए वर्ड है प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। समझ गए ना। आई कंसीडर माई सेल्फ, इसको मैं अलग लेता हूँ ताकि आप समझ पाओ इसको। आई कंसीडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट फॉर बीइंग एन इंडियन एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। ध्यान देना, फॉर प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट लगाए हैं, दो चीज़ों के लिए मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ। पहला है बीइंग एन इंडियन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट, और दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नेशन। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रीब्यूट लिखूंगा तो यही गलती होगी जो एग्जामिनर आपकी पकड़ने की कोशिश करता है। समझ गए ना, दोनों ही काम फॉर के ऑब्जेक्ट हैं। अब एक काम करते हैं, बाकी का मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोग ट्राई करें, आप सबसे मैं आशा करता हूँ। मैं आपको 2-3 सेंटेंस बता देता हूँ और उनका ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। जो मैं मेरा ट्रांसलेशन करूँगा आप अपने से मैच करना। सेंटेंसेज हैं, पहला ये, रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग ट्विटर पर तब शुरू हुई जब मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग से संबंधित ट्वीट किया। सेंटेंस लंबा है लेकिन ऐसे ही करना है। रतन टाटा को यह अवार्ड देने की मांग ट्विटर पे तब शुरू हुई जब मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर बिंद्रा ने रतन टाटा को अवार्ड दिए जाने के लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग से संबंधित एक ट्वीट किया। आप सब लोग कोशिश करें इसको कमेंट सेक्शन में डालने की, लिख करके। इसके बाद वाला सेंटेंस भी मैं ट्रांसलेट करूंगा। बिंद्रा के ट्वीट में लिखा गया कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को हम भारत रत्न दिए जाने की मांग करते हैं। दोनों ही सेंटेंस को करें ट्रांसलेट, मेरे वाले ट्रांसलेशन से मैच करें। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें। मुलाकात लूँगा कल सुबह के एडिटोरियल में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।